तो यहाँ अबनाना का मतलब है हम मुसलमानों के बच्चे, निसाना का मतलब है हम मुसलमानों की औरतें, अनफुसना व अनफुसकुम का मतलब है हम मुसलमान खुद भी और तुम सब लोग भी। उसमें ना कोई ख़ानदान का जिक्र है, ना वहाँ अहले बैत का कोई तस्करा है, ना इस तौर के कोई अल्फाज हैं। वहाँ अहले बैत तो एक तरफ, अहल का लफ्ज़ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्योंकि कुरान मजीद को जिस तरह के वो अपने पस मंज़र में बात करता है, जिस तरीके से वो किसी चीज़ को बयान करता है, मलहूज़ रख के बगैर किस्से, कहानियाँ, रिवायतें तफसीर की किताबों में नकल कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद वही अकीदा बन जाती हैं। ये रिवायतें हैं कहाँ? इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ तफसीरों के नीचे लिखी हुई। आप देखिए जो हमारे यहाँ हदीस की किताबें, उनमें से किसी में ये वाक़या इस तरह बयान भी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आज गामदी साहब अगर किसी के साथ मुबाहला करने जाएंगे तो क्या अपने साथ मौरिद की टीम को लेकर जाएंगे? अबना अना से मुराद तो सहाबा के बच्चे हैं, निसा अना से मुराद सहाबा की औरतें हैं, अनफुसना से मुराद सहाबा है। इसमें असहाबे किसा या पंचतन पाक का तो कहीं बयान ही नहीं है। गामदी साहब ने एक और दावा भी किया है, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुफस्सिरीन की कहानियाँ हैं कि वो पंचतन पाक को इसमें शामिल करते हैं, वरना हदीस की किताबों में तो ये कहीं नहीं है। ये क़िताल वाला नहीं है कि इसमें आपको जमात की ज़रूरत पड़ेगी। ये है मुबाहला कि इसमें आप अपने साथ उन लोगों को लेकर जाते हैं कि जिसमें आपको वो दुनिया के हर फर्द से अजीज़ होते हैं। गामदी साहब मुझे बताइए, आपकी बात माने या साद बिन अबी वक़ास की? आपकी तफसीर सुने या साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा के जलील क़दर सहाबी है? किन की बात हम माने? अगर ऐसा है तो एक मुहद्दिस बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ अज़वाज को भी लेकर गए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबाहला किसे कहते हैं? ये वाक़या कब पेश आया? मुबाहला और मुक़ातला में क्या फ़र्क है? मुजाहदा किसे कहते हैं? मुबाहला का वाक़या, इसकी अहमियत क्या है? और मुबाहला के इस तारीख़ी वाक़े के अंदर पंचतन पाक अलैहिमुस्सलाम असहाबे किसा की क्या फ़जीलत कुरान मजीद की रोशनी से मालूम होती है और इसका इनकार क्यों किया जाता है, इसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या है? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में मुबाहला के वाक़े को मैं आपके सामने बयान करूँगा। अफसोस की बात यह है कि कुरान मजीद तदब्बुर कुरान, कुरान फ़हमी का दावा करने वाले तबक़ात की जानिब से तफसीर बिर राय, उसको जिस तरह से कुरान की तफसीर बयान की जा रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में कुरान मजीद ने फरमाया कि हमने आपकी जानिब ये ज़िक्र उतारा लितुबय्यिन लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा। ए हबीब, हमने आपकी जानिब इस कुरान को उतारा है ताकि आप इस ज़िक्र का बयान करेंगे। ये रसूलुल्लाह की ज़िम्मेदारी है। ये किसी आज के मुफक्किर या कोई अपने आप को दानिश्वर कहता हो, स्कॉलर, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कुरान ने ये ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की है। मनसब ये सरकार रिसालत में आपका है कि आप कुरान मजीद का बयान करेंगे। उन तबक़ात की जानिब से कुरान की ऐसी तफसीर बयान की जाती है जिसे तहरीफ़ कहते हैं, और दूसरी जानिब वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब और आपने जो कुरान की तफसीर और बयान किया है उसे तहरीफ़ कह रहे हैं। ये इनका अजीब मयार है। जावेद अहमद गामदी साहब ने आयत मुबाहला की हकीकत के नाम से एक वीडियो जारी की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस आयत के अंदर अबना अना से मुराद तो सहाबा के बच्चे हैं, निसा अना से मुराद सहाबा की औरतें हैं, अनफुसना से मुराद सहाबा है। इसमें असहाबे किसा या पंचतन पाक का तो कहीं बयान ही नहीं है। और जिन मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया है उन्होंने इसको तहरीफ़ की है। अगर इसमें हम पंचतन पाक को मानते हैं तो ये तहरीफ़ नहीं है तो और क्या है? तहरीफ़ यानी कुरान की आयत को बिगाड़ना, और किसे कहते हैं? गामदी साहब ने एक और दावा भी किया है, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुफस्सिरीन की कहानियाँ हैं कि वो पंचतन पाक को इसमें शामिल करते हैं, वरना हदीस की किताबों में तो ये कहीं नहीं है। गामदी साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है, और गोया ऐसा दावा माशाअल्लाह कि उनके सामने अहलुस्सुन्नत वल जमात की सही किताबों का जो अहादीस का ज़ख़ीरा है वो सारा का सारा उनके सामने मौजूद है। कहते हैं कि हदीस की किताबों में कहीं नहीं है। गामदी साहब के इस इश्काल का जवाब मैं आपके सामने
पेश करूँगा, लेकिन पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये गलत फहमी तदब्बुर कुरान के इस दावेदार के दिमाग में पैदा कैसे हुई है। इसलिए कि कुरान मजीद ये कहता है कि हम कुरान के सामने तालिब इल्म होकर पेश हों, कुरान मजीद को सिखाने वाले ना बने, कुरान मजीद से तदब्बुर हासिल करें। लेकिन अगर एक शख्स वो कुरान को ही सिखाने लग जाए कि कुरान मजीद तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मैं तो उसको नहीं मानूंगा, मैं अपने दिमाग को चलाकर इसको समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए तो हमारे दिमाग के लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, रसूल के फरमान की कोई ज़रूरत नहीं। तो गामदी साहब इसके भरपूर तौर पर नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गामदी साहब मुकातला, मुजाहदा और मुबाहला के फ़र्क को नहीं समझ पाए। देखें, इसके सियाक़ व सबाक़ से हर एक वाकिफ़ है कि जब 8 हिजरी के अंदर फ़तह मक्का हो गया तो उसके बाद फिर वफूद आने लगे मदीना मुनव्वरा में, यमन से भी वफूद आए और हिजाज़ के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर मसीही आबाद थे, नजरान, जीज़ान, असीर, इन इलाकों के अंदर। तो वहाँ से मसीहियों का वफ़द फ़तह मक्का के बाद आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उलूहियत के ऊपर, खुदा की वहदानियत के ऊपर दलाइल पेश किए, कुरान मजीद की आयात रखी, गुफ्तगू हुई उनके साथ, और जो कुरान ने इल्म बयान किया है भरपूर तरीक़े के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेश कर दिया। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो अब उनके साथ कुरान मजीद ने कहा कि मुबाहला होना चाहिए, मुकातला नहीं, मुजाहदा नहीं। मुकातला क्या है? जिहाद के दोनों जानिब से लड़ने लग जाए, दोनों जानिब से क़िताल हो, इसको कहते हैं मुकातला। मुबाहला क्या है? मुबाहला ये है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान में अब क़िताल या जिहाद नहीं है, बल्कि इल्म, बुरहान और दलील भरपूर तरीक़े से हमने आपके सामने पेश कर दिया है और जिसे तुम मान नहीं रहे हो। तो अब हम अपने इस मुकदमे को आओ हम और आप अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। हम अपने बच्चों को ले आते हैं, तुम अपने बच्चों को बुला लो, अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम खुद आ जाते हैं, तुम भी आ जाओ। खुदा के सामने हम एक दूसरे के ऊपर ये दुआएं लानत करेंगे कि जो झूठा है खुदा की जानिब से उस पर अजाब हो। ये मुबाहला होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने यही बात पेश की। गामदी साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर तो पंचतन पाक का कोई जिक्र ही नहीं है और यहाँ पर सहाबा के बच्चे, सहाबा की औरतें और सहाबा के वो खुद सहाबा मुराद है, जमात सहाबा मुराद है। मैं यहाँ कुरान मजीद की आयत आपके सामने पेश करता हूँ, फिर गामदी साहब के इस एतराज़ का जवाब आपके सामने रखूँगा कि गामदी साहब को असल में गलतफहमी कहाँ से हुई है। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़मन हाज, सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 61 है, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्म नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत का तर्जमा है कि जो आपके पास इस इल्म के आने के बाद भी अगर कट हुज्जती करता है, झगड़ता है, फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तो आप उनसे कहिए कि आओ हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को बुला लो, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम खुद आते हैं और तुम भी आ जाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, अनफुसना, अपने नफ्सों को बुलाते हैं, फिर हम सुम्मा नब्तहिल, फिर अल्लाह की बारगाह में हम आजिज़ी और इनकिसारी से दुआ करेंगे, फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पर खुदा की लानत को हम और जो झूठे हैं उन पर खुदा की लानतें हों। अब ये आयत है मेरे भाई, इस आयत के अंदर गामदी साहब ये कहते हैं कि रसूल ने तो अपने बेटों को बुलाया ही नहीं, अपनी औरतों को बुलाया ही नहीं, ये तो सहाबा की औरतें और बेटे वहाँ पर मुराद हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर सहाबा के बच्चे मुराद होते, सहाबा की औरतें मुराद होती, जमात सहाबा होती, तो कुरान मजीद को जमात का जिक्र करना चाहिए था। ये जिक्र बिल्कुल ना होता कि कुरान मजीद ये कहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप यूँ कहें कि मैं अपने बेटों को बुलाता हूँ, बल्कि आप यूँ कहते कि ठीक है हम आ जाते
और तुम आ जाओ। बस सिर्फ इतना जुमला कहना काफ़ी था, मैं बतौर पैगंबर आ जाता हूँ और जो मेरे साथ है वल्लज़ीना माइया, जो मेरे साथ है हम आ जाते हैं। बस बात काफ़ी थी। इतनी सारी आगे बात कुरान ने कही है कि हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुला लो। ये सारी बात कुरान मजीद को कहने की ज़रूरत नहीं थी और कुरान मजीद सिर्फ यही कह देता कि हम आते हैं, तुम भी आ जाओ। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुकातला की बात नहीं है, क़िताल तो होना नहीं है कि जमात सहाबा की यहाँ पर ज़रूरत होती, यहाँ पर तो बात मुबाहला की है। क़िताल में आप ये कह सकते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अपनी जमात को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क़िताल या मुजाहदा जिहाद की बात नहीं है, सारी बात हो रही है मुबाहला की, और मुबाहला में इंसान खुद जाता है और यानी इसका एक स्पेशल इवेंट है ये क़िताल वाला नहीं है कि इसमें आपको जमात की ज़रूरत पड़ेगी। ये है मुबाहला कि इसमें आप अपने साथ उन लोगों को लेकर जाते हैं कि जिसमें आपको वो दुनिया के हर फ़र्द से अजीज़ होते हैं, जो आपको यानी जिनकी हिफाजत या जिनकी यूँ समझ लें कि अगर वो ख़तरे में हो जाए तो आप ख़तरे में पड़ जाए, आप उनको अपने साथ ले जाते हैं कि जो आपके कुल असासा है, कि आपकी ज़िंदगी उनके साथ जुड़ी हुई है, कि आपकी इज़्ज़त, नामूस, तहारत सब कुछ आपकी उनके साथ जुड़ी हुई होती है। मिसाल के तौर पर आज गामदी साहब अगर किसी के साथ मुबाहला करने जाएंगे तो क्या अपने साथ मौरिद की टीम को लेकर जाएंगे, यानी या अपने साथ अपने बच्चों को, अपने दामाद को, मौलाना इलियास को, इनको लेकर जाएंगे ना। यानी मुबाहला का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मैं पाकिस्तान में जितने भी गामदी के फॉलोअर्स हैं सब हम आ जाएंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि भाई जो मेरे साथ घर के अफराद हैं उनको मैं लेकर जा रहा हूँ। गामदी साहब इतनी सी बात है, यानी ये कुरान मजीद की जो आयत है वो ये कह रही है। एक तो बात हो गई कि ये मैंने आपको अखली तौर पर बता दिया कि ऐसा कभी नहीं होता मुबाहला के अंदर आप पूरे मुल्क के लोगों को लेकर जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात यह है गामदी साहब, आपने जो ये बात कही है ना कि इसमें कोई हदीस नहीं है, सिर्फ ये तफसीरी कहानियाँ हैं। सही मुस्लिम के अंदर आपने ये बात कही ना कि इसमें तो कोई हदीस मौजूद ही नहीं है, ये सब तफसीरी कहानियाँ हैं। गामदी साहब हकीकत ये है कि आपने हदीस का या इनकार किया है, और या ये है कि आप जानते बूझते, आप वो कहते हैं ना कि अपनी आँखों के ऊपर हाथ रख देना, लेकिन आपका अपनी आँखों को बंद कर देने से ये नहीं होगा कि दुनिया आपको देख नहीं रही है, दुनिया आपके तरीक़े को समझ नहीं रही है। सही मुस्लिम के अंदर 6220 तवील रिवायत है साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो कि आशरा मुबशरा में से, और ये तवील रिवायत है। इसके शुरू का हिस्सा भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग से जो उमवी मोहब्बत है वो उतर जाए। आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया दआ अलीयन व हसनन व हुसैनन व फातिमा फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली। जब आल इमरान की आयत नंबर 61 उतरी तो ये जलील क़द्र सहाबी साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम अली को, इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम को बुलाया अलैहिमुस्सलाम अजमईन, और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, इलाहुल आलमीन ये मेरे अहल हैं। गामदी साहब मुझे बताइए, आपकी बात माने या साद बिन अबी वक़ास की? आपकी तफसीर सुने या साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा के जलील क़द्र सहाबी है, किन की बात हम माने? एक जानिब सहाबाई किराम है जो कहते हैं कि ये आयत अली की शान में उतरी है, पंचतन पाक की शान में, और दूसरी जानिब गामदी साहब हैं, हम किन की बात माने? सहाबा का तबका, अहले सुन्नत वल जमात की जलील क़द्र उलमा, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी ये रिवायत मुतवातिर है साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की, ये कोई ख़बर वाहिद भी नहीं है। आप जिसे तफसीरी कहानियाँ कहकर झुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुरान में तारीफ़ है, मुझे बताएं गामदी साहब तारीफ़ कुरान में कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं जो सहाबा के मुकाबले में आकर अपनी अकल पेश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अहले सुन्नत का तबका है उनके मुकाबले में आप। तो गलत फहमी यहाँ पर गामदी साहब को एक्चुअली यहाँ पर हुई है कि गामदी साहब ये कह रहे हैं कि समझ रहे हैं कि ये कोई जिहाद हो रहा था, क़िताल हो रहा था। नहीं, ये मुकाबला था रसूल की शख्सियत का, और वहाँ पर जो सामने अहले इल्म जो रसूल के मुकाबले में आकर जिन्होंने इल्म का दावा किया था, ये ज़ात का यहाँ पर मुकाबला था। हरगिज़ ये नहीं था कि मैं आता हूँ और सहाबा के बच्चे आ जाते हैं। फिर दूसरी बात ये, गामदी साहब आपने कहा कि तफसीरी कहानी है, मैंने तो आपको कुरान मजीद की जो तफसीर मैंने आपके सामने पेश की कि ये पंचतन पाक की शान में उतरी है, आपके सामने अहले सुन्नत की किताबों से रिवायत रखी, हदीस रखी, सही हदीस। अगर आप ये कहते हैं कि तफसीरी कहानियाँ हैं,
कोई एक मुहद्दिस मुझे बताए गामदी साहब कि जो ये कहता हो कि ये तफसीरी कहानियाँ हैं, कोई एक मुहद्दिस। और आप भी इस बात को मानते हैं, आपने अल-मीज़ान के अंदर इस बात को लिखा है कि हदीस पर नक़्द करते हुए कि वहाँ पर मुहद्दिसीन की बात को माना जाएगा। कोई एक मुहद्दिस तो मुझे बताए। फिर आप ये कहते हैं कि इसमें सहाबा के बच्चे, सहाबा की औरतें और सहाबा शामिल हैं। अगर ऐसा है तो एक मुहद्दिस बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ अज़वाज को भी लेकर गए। आप अपने साथ, सही रिवायत कि आप अपने साथ अपने बच्चों के अलावा सहाबा को लेकर गए, और अली के अलावा आप अपने साथ दीगर हजरात को लेकर गए। कोई एक रिवायत तो बताएं। क्यों खटक रही है आपको ये बात? हम आपकी बात को मान लें, जिसको आप कहते हैं कि तारीख़ी रिवायात, तो उस तारीख से ही आप हमारे सामने पेश कर देना। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अचानक एक छलांग लगा लें और हम उस ज़माने की वो सारी जो सहाबा की बात है उसको हम छोड़कर आज की 21वीं सदी के अंदर मौरिद के अंदर बैठे हुए गांधी साहब की अक्ल और फ़हम को हम हुज्जत मान लें और साद बिन नबी वक़ास की बात को हम छोड़ दें। क्या मेयार है? क्यों, किस बात के ऊपर हम कह लें? तो गांधी साहब कुरान मजीद के अंदर तहरीफ आप कर रहे हैं, सहाबा नहीं कर रहे हैं। सहाबा ने जो तफसीर बयान की है वही मानी जाएगी। आपकी अकल हमारे ऊपर या लोगों पर हुज्जत नहीं है। और ये मैं जो जवाब गांधी साहब को दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हमारे अहले सुन्नत के लोग इनको सुनते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ गांधी साहब वो मेयार नहीं है, इनको नहीं सुना जाता। लेकिन इसलिए कि जो गांधी साहब कुरान में तहरीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि जनाब इसमें तो कोई हदीस नहीं है, मैं अहले सुन्नत की किताबों से गांधी साहब के सामने नहायत अदब के साथ अहले सुन्नत की किताबों से ही हवाले पेश कर रहा हूँ, और कुरान मजीद की वो तफसीर जो सहाबा ने की है ये हुज्जत है। ऐसा है या नहीं है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद में तदब्बुर करने और अहलुल बैत की मारिफत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।